है कि फर्जी किसानों का ये पैकेज तय था। 7 दिन का पैकेज मिलता था। 7 दिन के इस पैकेज में आइए, पैसे लीजिए। 2 केस की कीमत 500 रुपए। अनुराग और प्रिया और ज्यादा ब्रीफ करेंगे, उनके पास चल रहे हैं। अनुराग और प्रिया। बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा है कि रेट कार्ड जो था वो तय था इन अय्याशी जीवियों का। हम आपको पूरा उसका पूरा नाम यही है, भोंकता है कुत्ता पूछता है और भारत। पूछता है भारत। मलिक जी, पूछता है भारत। उससे पूछ रहे हैं, पूछता है भारत। जब कानून काले थे गोस्वामी, सफेद थे तो उल्टे क्यों हो गए ना गोस्वामी, गोला स्वामी क्यों हो गए उल्टे? अर्नब गोस्वामी, नाम तो ठीक से लीजिए, पत्रकार है वो एक। अरे वो भंग का गोला खा के बैठा है। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। लोकसभा के दौरान किसान आंदोलन के सिलसिले में कई सवाल पूछे गए, जिनमें मृतक किसानों का जो मुद्दा था वो सबसे अहम रहा है। आज उसी पर खास बात रहेगी। आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि बिकाऊ मीडिया किस तरह से अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहा है और सिर्फ पैसा उसका लक्ष्य बन गया है। सरकार से सवाल पूछा गया, कितने किसानों की मौत हुई? जवाब मिला, हमारे पास आंकड़े नहीं। सवाल हुआ, क्या मृतकों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा? कृषि मंत्री ने जवाब दिया, आंकड़े नहीं हैं तो मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। सवाल हुआ कि अगर आंकड़े मिल जाते हैं तो क्या मुआवजा दिया जाएगा? जवाब में सिर्फ खामोशी थी। संसद में सवाल पूछा गया कि आंकड़े इकट्ठा क्यों नहीं किए गए? केंद्र सरकार ने कहा, आंकड़े इकट्ठा करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार की नहीं। यहां तक तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब पंजाब का नंबर आता है और पंजाब सरकार आंकड़े दे देती है और मुआवजा भी, तब यह सवाल पैदा होता है कि आंकड़े दूसरे राज्यों ने क्यों इकट्ठे नहीं किए और केंद्र ने क्यों उन आंकड़ों का सही डेटा अपने पास रखा। आपको बता दें कि पंजाब ने 2021 के मध्य में ही 220 किसानों की मौत का 10 करोड़ 68 लाख मुआवजा दिया है, जिसमें अभी कुछ और परिवार, मृतकों के परिवार अभी बाकी हैं। जब एक राज्य ने आंकड़े इकट्ठा कर लिए तो दूसरे राज्य क्यों नहीं कर पाए, यह सवाल पैदा होता है। खास तौर से वो गैर भाजपाई शासित राज्य आंकड़े क्यों नहीं दे पा रहे जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उनको क्या ऑब्जेक्शन है? सवाल तो सबसे ही किया जाएगा। देश से माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं सच्चे और शुद्ध मन से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी जो तपस्या है उसमें कुछ कमी रह गई। हम अपने कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं सके। लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ किसानों को नहीं समझा सके तो क्या ज्यादातर को समझा दिया गया है? और वो ज्यादातर कौन है? वो कौन से किसान हैं? वैसे बकौल गोदी मीडिया के अय्याश जीवी, आंदोलन जीवी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी और आतंकी कहे जाने वाले किसानों के लिए ना तो किसी तपस्या की जरूरत होनी चाहिए थी, ये हमारा मानना है। तपस्या की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, ये हमारा मानना है। लेकिन अय्याश जीवी, आंदोलन जीवी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, ये उस मीडिया का कहना है जो मीडिया अब तक ऐसा कहती रही है। लेकिन आज उन्हीं अय्याश जीवियों के लिए संसद की कार्रवाई चली, कानून वापस लिया गया, उसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई। आगे पूरी बात आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन पहले आप सिर्फ 48 सेकंड की ये वीडियो देख लें। अय्याशी के अड्डे पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्जी किसानों का ये पैकेज तय था। 7 दिन का पैकेज मिलता था। 7 दिन के इस पैकेज में आइए, पैसे लीजिए। 2 केस की कीमत 500 रुपए। अनुराग और प्रिया और ज्यादा ब्रीफ करेंगे, उनके पास चल रहे हैं। अनुराग और प्रिया। बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा है कि रेट कार्ड जो था वो तय था इन अय्याशी जीवियों का। हम आपको पूरा एक एक करके रेट कार्ड दिखाते हैं कि किस चीज के लिए कितना रेट जो था वो तय किया गया था। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आने वाले फर्जी किसानों को 7 दिन का पैकेज दिया जाता था। इस 7 दिन के पैकेज में उन्हें रोजाना 300 रुपए कैश दिए जाते थे, 150 रुपए
शराब के लिए होते थे और 150 रुपए सेक्स के लिए दिए जाते थे। इतना ही नहीं, उन्हें टिकरी बॉर्डर के 15 किलोमीटर के अब जिनको ये ढोंगी मीडिया, आतंकी, अय्याशजीवी और पाकिस्तानी इसमें कहते नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, उनकी जीत हो गई, यानी उन अय्याशजीवियों की जीत हो गई। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि सरकार अय्याशों, खालिस्तानियों और आतंकवादियों के सामने नतमस्तक हो गई, बकौल उस मोदी मीडिया के जिसने इनको अय्याशजीवी कहा था। अगर ऐसा नहीं है तो अब ये मीडिया भी इन किसानों से माफी मांगे, जिनके लिए मोदी जी जैसा लोह पुरुष भी माफी मांग चुका है। खैर, हमें लगता है कि देशभक्त इस पर सत्ताधारी पार्टी और ढोंगी मीडिया को सबक जरूर सिखाएंगे, लेकिन उनको एक चुनाव की जरूरत है और वो बहुत करीब है। अगर सच्चे देशभक्त हैं तो इससे यह भी तय हो जाएगा कि किसान आंदोलनकारी फर्जी हैं या खुद को देशभक्त कहलाने वाले मीडिया हाउस और अंधभक्त फर्जी हैं। वैसे फर्जी आंदोलनकारियों ने देशभक्त मीडिया को काफी दौड़ाया, इस बार टिकने ही नहीं दिया टिकैत और उनके साथियों और उनकी पार्लियामेंट ने, उनकी कैबिनेट ने। और 1 दिसंबर की घटना ने तो ये तय कर दिया कि टिकैत की पूरी कैबिनेट गोदी मीडिया को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है। उसका पूरा नाम यही है, भोंकता है कुत्ता पूछता है और भारत। पूछता है भारत। मलिक जी, पूछता है भारत। उससे पूछ रहे हैं, पूछता है भारत। जब कानून काले थे गोस्वामी, सफेद थे तो उल्टे क्यों हो गए ना गोस्वामी, गोला स्वामी क्यों हो गए उल्टे? अर्नब गोस्वामी, नाम तो ठीक से लीजिए, पत्रकार हैं वो एक। अरे वो भांग का गोला खा के बैठा है। इन मीडिया स्टूडियोज ने एक बार फिर उन किसानों को कोसना शुरू कर दिया है जिनकी वजह से प्रधानमंत्री जी देश से माफी मांग चुके हैं। हमारी नाराजगी उन मीडिया कर्मियों से ज्यादा है जो पत्रकारिता के पाकीज़ा पेशे को बदनाम करने पर उतारू हैं और सहाफत के खूबसूरत और मजबूत जिस्म को बेजा बना दिया है, जिसमें से अब बदबू आने लगी है। जाहिर है वो एक लाश की शक्ल पे है। बचे इक्का दुक्का मीडिया घराने अगर जिंदा ना होते तो शायद जर्नलिज्म की नस्ल ही खत्म हो गई होती। वैसे आंकड़ों का खेल पुराना है दोस्तों। कोरोना से मरने वालों की सही संख्या न बताने और छुपाने पर विपक्ष और कई संस्थाएं सरकार को सवालों के घेरे में लेती रही हैं। इसी संबंध में ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों का आंकड़ा जब पूछा गया तो अभी सरकार ने इससे पल्ला झाड़ लिया था, आपको याद ही होगा, और कहा हमारे पास इसका कोई आंकड़ा ही नहीं है, बल्कि इससे और आगे निकलकर कहा गया कि मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई नहीं। वाह, यानी साफ झूठ बोल दिया गया। अब कोरोना से मरने वालों की जानकारी हासिल करने के लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की तरफ से राज्य सरकारों को जो परफॉर्मा भेजा गया था, यह है इंपॉर्टेंट बात। तो उस परफॉर्मा में ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्या का कॉलम ही सिरे से गायब था। जब कॉलम नहीं तो आंकड़े कहां भरे जाएं? यानी आंकड़ों की सही तादाद इकट्ठा करने की जहमत ही नहीं की गई और ना इस पर किसी तरह की कोई बात हो पाई। दरअसल 100% सही आंकड़ों की जानकारी लगभग किसी भी क्षेत्र में हमारे पास नहीं है। प्रवासी मजदूरों की कोरोना के समय पलायन के दौरान होने वाली मौतों की संख्या का आंकड़ा लें तो वो भी नहीं है। कोरोना काल में कितने स्कूली बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप आउट रेट क्या रहा स्कूल्स में, इसका भी कोई डाटा हमारी सरकारों के पास शायद नहीं है। अगर हो तो मुहैया कराने की सरकारें कृपा करें ताकि देश को एक इंपॉर्टेंट सूचना दी जा सके, देशवासियों को एक इंपॉर्टेंट सूचना दी जा सके। देश में आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने ग्राम आदर्श बन गए हैं, इसका तो डाटा शायद सरकार के पास मौजूद होगा और जो बहुत आसानी से दिया जा सकता है, जिनकी तादाद गिनी चुनी है और वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। कितने स्मार्ट सिटी बन चुके हैं, इनका हिसाब भी बहुत ही आसान तरीके से दिया जा सकता था, लेकिन इस पर बात अगली बार हम करेंगे। और अगर आपको इस पूरे वीडियो के अंदर किसी तरह की ऐसी जानकारी लगती हो
जो सत्य नहीं है तो कॉलम में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको तमाम सबूत के साथ उसकी डिटेल्स भेज सकते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। शुक्रिया।